क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पप्पू यादव तो दिल्ली में भी नीट छात्रा के परिजनों के साथ प्रदर्शन करने वाले थे, ठीक उसके पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब जेल से बाहर आ गए हैं तो दिल्ली पहुंच गए हैं, तो क्या करेंगे ये देखने दिलचस्प होगा। और बताया गया कि पुराने मुकदमे गर्दनीबाग थाना कांड का संख्या 552 1995 में कुर्की जब्ती का आदेश हो गया था, वारंट के आधार पर 7 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पहले से ही जमानत मिल चुकी है। तो अब पप्पू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, फिर एक्शन में हैं। जमानत के बाद सियासी भूचाल, किस मंत्री का नाम लेने वाले हैं सांसद पप्पू यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शुक्रवार की शाम 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद वे वेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी गिरफ्तारी 7 फरवरी को हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या का प्रयास किया गया और इसमें दिल्ली, बिहार तक पूर्णिया के एक नेता की गहरी साजिश भी शामिल है। अब पप्पू यादव ने पटना के एसएसपी, सिटी एसपी और एक इंस्पेक्टर पर भी फंसाने का आरोप लगाया। अब उनका कहना था कि पहले भी लॉरेंस मामले में उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई थी। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर शिकायत प्रत्युष सर। सर, पप्पू यादव ने खेमका और रुपेश हत्याकांड पर बड़ा खुलासा का दावा किया है। देखिए, खेमका हत्याकांड तो आपको याद होगा, अभी तो कुछ ही दिन पहले हुआ है। पटना में शूट आउट में मारे गए थे और जिस तरह से दिन दहाड़े पटना में शूट आउट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, उसने व्यापारियों को हिला कर रख दिया था। उस मामले में जो एक इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने एक अपराधी का इनकाउंटर किया था। पप्पू यादव का दावा है कि वो गलत इनकाउंटर हुआ था और खेमका हत्याकांड में एक मंत्री का भी नाम उजागर करने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अभी नाम बताया नहीं है। उन्होंने कहा है कि उस मामले में जो इनकाउंटर हुआ था गलत था। इसके साथ ही रुपेश हत्याकांड में भी उन्होंने रीट याचिका दायर करने का ऐलान किया है। रुपेश के बारे में जान लीजिए। रुपेश हत्याकांड मतलब रुपेश सिंह एयरपोर्ट पे इंडिगो के मैनेजर थे पटना एयरपोर्ट पर, और उनकी रहस्यमय ढंग से हत्या हो गई थी। और उसमें खबरें हवा में उड़ी थी कि कई बड़े रसूखदार लोगों का इसके पीछे हाथ है, क्योंकि वो बड़े राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ था रुपेश। तो अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि उसमें भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और पप्पू यादव ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला किया। पप्पू यादव जेल से निकलते ही एक्शन में भी आ गए और चले गए फुलवारी शरीफ। और सबसे पहले फुलवारी शरीफ के वाली छात्रा के परिजनों से उन्होंने मुलाकात। बिल्कुल, फुलवारी शरीफ में एक कोचिंग संस्थान की छत से एक बच्ची की गिरने से संदिग्ध मौत हो गई थी। और सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर सामने आई थी कि लड़की तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रही है, पीछे से 2 लड़के भी जा रहे हैं और उसके बाद उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। तो अब पुलिस जांच कर रही है कि उसको छत से फेंका गया या डर कर भाग रही थी, छत से गिर गई। 2 लड़के जो दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में, वो कौन है, तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पप्पू यादव जेल से निकले तो सीधे फुलवारी शरीफ पहुंच गए, उस छात्रा के परिजनों से मिले और उन्होंने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने परिवार को न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा भी दिलाया। पप्पू यादव ने कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर, तो अदालत से तीनों मामले में जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव रिहा हुए हैं। बिल्कुल, अब तो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। एमपी एमएलए के कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने सांसद को तीनों मामलों में जमानत दी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय आनंद, अजय कुमार ने अलग अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रत्येक मामले में 10,000 के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के 2 जमानतदारों की शर्त पर रिहाई का आदेश दे दिया। और पप्पू यादव शाम तक निकल भी गए जेल से। निकलने के बाद उन्होंने पार्टी भी की, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों जो पटाखे फोड़ रहे थे उनके जेल से बाहर निकलने की खुशी में उनको भोज भी दिया और बड़ा ऐलान करके कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं खेमका हत्याकांड में, रितेश हत्याकांड में, रुपेश हत्याकांड में, और दिल्ली वो रवाना हो गए हैं। अधिवक्ता जो उनके हैं उनका कहना है कि 3 मामलों में से 2 पुराने मामले थे। एक कोतवाली थाना कांड संख्या 279 2017 का केस था, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का, और एक दूसरा मामला था कोतवाली थाना कांड संख्या 1113 2019 का, प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन, और बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या
भी एक केस था सरकारी कार्य में बाधा डालने का। तो तीनों मामलों में जमानत मिल गई, जेल से बाहर आ गए, अब दिल्ली पहुंच गए हैं, अब संसद में भाग लेंगे और वहाँ क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पप्पू यादव तो दिल्ली में भी नीट छात्रा के परिजनों के साथ प्रदर्शन करने वाले थे, ठीक उसके पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब जेल से बाहर आ गए हैं तो दिल्ली पहुंच गए हैं, तो क्या करेंगे ये देखने दिलचस्प होगा। और बताया गया कि पुराने मुकदमे गर्दनीबाग थाना कांड का संख्या 552 1995 में कुर्की जब्ती का आदेश हो गया था, वारंट के आधार पर 7 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पहले से ही जमानत मिल चुकी है। तो अब पप्पू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, फिर एक्शन में हैं और देखिए नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर वो दिल्ली में क्या करते हैं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।